हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर विभा शर्मा और आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक कंबशन। क्योंकि चैप्टर का नाम ही कंबशन एंड फ्लेम है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये कंबशन क्या चीज है। तो बच्चों, अगर हम कंबशन की बात करें तो कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब हम सबको पता है कि एयर जो है वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। लेकिन जब हम कंबशन की बात करेंगे तो हमें इन सारी गैसेस को भूल जाना है और याद रखना है सिर्फ एक सिंगल गैस को, जो कि है ऑक्सीजन। यानी किसी भी चीज को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ऑक्सीजन जाकर के उस सब्सटेंस की सरफेस से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है एनर्जी। और ये एनर्जी हमें मिलती है हीट या फिर लाइट की फॉर्म में, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। It is a chemical process in which a substance burn in the presence of oxygen। Combustion जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, और हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या होती है। फिजिकल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन केमिकल प्रोसेस जहाँ भी होती है वहाँ किसी ना किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो इससे एनर्जी इवॉल्व होती है, और ये एनर्जी इवॉल्व होगी हीट या फिर लाइट की फॉर्म में। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंबशन कहेंगे। यहाँ एक कंबशन ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर मैंने यहाँ शो किया है कि ऑक्सीजन, हीट और किसी ना किसी टाइप का सब्सटेंस यानी कि फ्यूल जरूरी होता है कंबशन को कंप्लीट करवाने के लिए। अब मान लो इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज हम हटा देते हैं। मान लो हीट को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो बताओ क्या कंबशन पॉसिबल हो पाएगा? सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन है और सब्सटेंस है, क्या इन दोनों से कंबशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि कंबशन के लिए हमें हीट जरूरी होती है। अब अगर मान लो ऑक्सीजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, हीट है और सब्सटेंस है हमारे पास, तो क्या कंबशन पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना जरूरी है। तो ये तीनों चीजें इसेंशियल हैं, इन तीनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है, तभी कंबशन पॉसिबल हो पाएगा। अब जो कंबशन है वो भी दो टाइप का होता है, एक है कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के अंदर हमें ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है, और ये जो कंबशन है ये अच्छे खासे ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर कंप्लीट होता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी दी जा रही है तब जो कंबशन होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन में हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कंप्लीट कंबशन को हम क्लीन कंबशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से अगर कोई भी नाम आपके सामने आ जाए तो बात एक ही है कि ऐसा कंबशन जो कि अच्छे खासे ऑक्सीजन की अमाउंट में पॉसिबल हो पा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट कंबशन। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? कि हमें जो फ्लेम मिल रही है उसका कलर कैसा होना चाहिए? ब्लू कलर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। इट अकर व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर कंबशन के टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तब जो कंबशन होगा वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर हमें मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है। अगर आप किसी बंद कमरे के अंदर हैं और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दी जा रही है तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ये इतनी ज्यादा हमारे लिए पॉइजनस होती है। अब इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे एक हाथ में पेपर है और एक हाथ में स्टोन है। अब अगर इन दोनों चीजों को मैं जलाने की कोशिश करूं और हीट दूं, तो आप बताओ कि कौन सी चीज जलेगी? जाहिर सी बात है, पेपर जल जाएगा और स्टोन नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट देने पे आसानी से जल जाए, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको कितनी भी हीट दे दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो हीट देने पर आसानी से जल जाए उनको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो हीट देने पर नहीं जलते उनको हम कह देते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो पढ़ लेते हैं एक बार। कंबस्टिबल सब्सटेंस
those substance which can undergo combustible easily are known as combustible substance. जो आसानी से जल जाए उन सब्सटेंस को हम कहते हैं combustible substance। और इनके एग्जाम्पल है कोयला आसानी से जल जाता है, मैच स्टिक हो गया, पेपर, पेट्रोल, ये सारी चीजें हैं जो हीट देने पर आसानी से जल जाएंगी, इसीलिए हम इन सबको combustible कहेंगे। Non combustible substance are those substance which do not undergo combustion are known as non combustible substance। ऐसे substance जो आसानी से ना जले या फिर जले ही ना, उनको हम क्या कहते हैं, non combustible substance कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं ब्रिक, सैंड, आयरन नेल, ग्लास, ये सब इनको चाहे कितनी हीट दे दो ये जलेंगे नहीं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, नॉन कंबस्टिबल कहलाएंगे। अब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो भी दो टाइप के होते हैं, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि फ्लेमेबल तो ऐसे सब्सटेंस जो हीट देने पर जल जाए और इनफ्लेमेबल ऐसे सब्सटेंस जो हीट देने पर ना जले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या है, कंबस्टिबल है, यानी हीट देने पर जलेंगे। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर फ्लेमेबल की बात करें तो ये इनफ्लेमेबल के कंपैरिजन में इनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी इनको जलाने के लिए हमें थोड़ी देर हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तब ये फायर को कैच करते हैं। लेकिन वही बात करें हम इनफ्लेमेबल की, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे ही हम हीट देंगे वो रैपिडली फायर को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो जो आसानी से जल जाए फ्लेमेबल, और जो बहुत ज़्यादा आसानी से जले वो क्या कहलाएंगे, इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल का अगर एग्जांपल हम देखें, पेपर, ड्राई लीव्स, ये क्या है, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। और इनफ्लेमेबल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब क्या है, आसानी से हीट देते ही रैपिडली फायर को क्या करते हैं, कैच करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि फ्लेमेबल में तो इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है और इनफ्लेमेबल में कम होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर को हम समझेंगे। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अब देखो बच्चों, हर एक चीज का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो चीज जलना शुरू करती है। अब जरूरी तो नहीं कि हीट देते ही सारी चीजें साथ जल जाएं, कई चीजों को टाइम लगता है, यानी थोड़ी देर हीट देनी पड़ती है, उसके बाद जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे तब जलना शुरू करती है। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई चीज जलना शुरू करे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, उसी को हम क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर होता है 233 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब तक हीट 233 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगी तब तक पेपर जलना शुरू नहीं करेगा। वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 300 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है 220 डिग्री सेल्सियस, और कैंडल वैक्स का इग्निशन टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। और आपने नाम सुना होगा व्हाइट फोस्फोरस का, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी रूम टेम्परेचर पर भी अगर हम इसको रखेंगे तो ये जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए फोस्फोरस को क्या है, केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़े। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं। मेनली कंबशन के हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है रैपिड कंबशन, फिर हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस, और लास्ट टाइप रहेगा एक्सप्लोजन। तो बच्चों बात कर लेते हैं कि रैपिड कंबशन क्या होता है। अब नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं, रैपिड मतलब बहुत फास्ट। जब हम किसी चीज को हीट दे और वो बहुत तेजी से फायर को कैच कर ले, यानी तेजी से जल जाए, इस टाइप के कंबशन को हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। ए कंबशन दैट टेक प्लेस रैपिडली एट हाई स्पीड विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। ऐसा कंबशन जो कि बहुत तेजी से आग को पकड़ ले और जिससे कि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, ऐसे कंबशन को हम क्या कहेंगे, रैपिड कंबशन कहते हैं। सेकंड है स्पॉन्टेनियस, ए कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंस कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है वो ऐसा कंबशन है जिसमें हमें हीट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अचानक से खुद ही आग लग जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग गई तो कोई हीट देने थोड़ी जाता है वहां आग लगाने के लिए, अपने आप आग लगती है। तो अचानक से अगर आग लग जाए तो वो किस टाइप का कंबशन कहलाता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन।
The process of combustion in which a large number of gases are evolved with the production of a tremendous amount of heat, light and sound is called explosion. ऐसा combustion जिसमें heat, light के साथ साथ sound भी produce हो, ऐसे type के combustion को हम क्या कहते हैं? Explosion कहते हैं। जैसे कि हम दिवाली के टाइम जो पटाखे जलाते हैं उसमें हीट और लाइट तो इवॉल्व होती है, साथ ही साथ में एक साउंड भी इवॉल्व होता है, तो वो किस टाइप का कंबशन कहलाएगा? एक्सप्लोजन कहलाएगा। तो आई होप आपको टाइप समझ में आए होंगे कंबशन के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंबशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यानी कहीं आग लग जाए तो उस आग को कैसे बुझा सकते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, यानी फायर को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। Fire can be controlled by removing any or all of the factor of combustion। अब हम सबको पता है कि combustion के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, हीट जरूरी होती है, फ्यूल जरूरी होता है और इग्निशन टेम्परेचर जरूरी होता है। ये सारी इसेंशियल चीजें होती है जिनकी वजह से combustion हो पाता है। अगर हम इन सभी इसेंशियल चीजों में से किसी भी एक चीज को हटा देते हैं तो combustion रुक जाएगा, और combustion रुक जाएगा तो फायर पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि ये सारी जो इसेंशियल चीजें हैं, इन चीजों में से किसी भी एक चीज को या फिर इन सभी चीजों को क्या कर दो? रिमूव कर दो, जिसकी वजह से फायर कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट है द फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस यूज्ड बाय द फायर ब्रिगेड टू कंट्रोल फायर एज कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फायर को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। ये डिवाइस क्या करता है कि जो भी सब्सटेंस जल रहा है उस सब्सटेंस के सरफेस पर एक फोम की थिक लेयर बना देता है। ये फोम की थिक लेयर ऑक्सीजन और उस सब्सटेंस की सरफेस को कांटेक्ट में आने से रोकती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने से फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है वाटर इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल द फायर, बट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। पानी का यूज भी किया जाता है आग को रोकने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर आग लग जाए तो आपको पानी से नहीं बुझानी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है पानी डालने से और आग बढ़ सकती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अलावा अगर आग लगी हुई है तो पानी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंड कैन बी यूज टू पुट आउट फायर इन सिचुएशन लाइक स्मॉल आउटडोर फायर्स, इलेक्ट्रिकल फायर्स, ऑयल एंड गैस फायर्स। आप मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। मिट्टी क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, और इस वजह से भी फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि फायर कंट्रोल के लिए यूज किए जा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी।